ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा दंडवत। आज का जो हमारा विषय है वो है शांति। शांति किस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकती है, हम किस प्रकार से अपने जीवन को शांत कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे उन्नति कर सकते हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा जीवन हमने इस प्रकार से बना लिया है कि हमको हमारे जीवन में किसी से कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं रही और ना ही किसी से कुछ समझने का प्रयास करना है। यही दो कारण हैं जो हमारे जीवन में अशांति लाती है। अगर हमारे जीवन में हमको शांति प्राप्त करनी है तो हमको कहीं ना कुछ समझने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे शांत हो सकेंगे। हमने हमारे जीवन को इतना उलझा दिया है कि कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती है, कुछ विषय इतने छोटे होते हैं कि जिसका कोई बड़ा रोल होता ही नहीं हमारे जीवन में, मगर फिर भी उस छोटे से विषय की वजह से हमारा पूरा जीवन जो है अशांत बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस छोटे से विषय को हमको समझाने का प्रयास करने की इच्छा ही नहीं होती। किसी भी विषय को, किसी भी कार्य को, किसी भी गलती को सुधारने का प्रयास करना सबसे बड़ी समझदारी होती है, मगर हम उस गलती को, उस समस्या को सुलझाने की बजाय उसको और उलझाते जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में अशांति बन जाती है और हम बार बार, हजारों बार कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के पास इस शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर वो दारू पी के, फिर वो कोई अवैधिक स्त्री संग करके, या फिर कोई दूसरी गलत संगति में जाके वहाँ से हम शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मगर ये कोई भी ऐसे स्थान नहीं जहाँ से हमको शांति प्राप्त हो जाए। शांति केवल हमको अपने मन को शांत करने से प्राप्त होंगी। शांति कहीं बाहर है ही नहीं, शांति तो हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर हमारा हृदय, मन, बुद्धि और अहंकार शांत हो जाएगा तो शांति ऑटोमेटिकली हमको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अच्छे लोगों का संग करो, संगत करो संतों की तो उत्तम बताए बात, संगत करो गधों की तो फिर के मारे लात। जब तक हम अच्छे लोगों के, अच्छे महापुरुषों के, अच्छे भक्तों का संग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में अशांति बनी रहेगी। मगर जब हम अच्छे भक्तों का संग करना शुरू कर देंगे, जब तक हम अच्छे महान वैष्णवों का संग करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली शांति आस्ते आस्ते आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि शांति केवल उन्हीं लोगों के पास होती है जो खुद शांत हो, जो खुद ही अंदर से अशांत हो, जो खुद ही किसी बात में संतुष्ट ना हो, वो दूसरों को कैसे शांति दे सकते हैं। इसलिए हमको अगर अपने जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो केवल अच्छे लोगों का संग करके और अपने आप को संयमित करके शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही सरल रूप में और बहुत ही छोटे शब्दों में इस कथा को, इस शांति के मार्ग को समझाने का प्रयास किया है। कृपा करके इस बात को ज़रूर विचार करें कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ से हमको अशांति प्राप्त हो रही है। उस जगह को, उस विषय को छोड़ दो और अपने जीवन को शांत बना लो। हरे कृष्णा दंडवत।